नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर मनीष शर्मा जी की जो पुस्तक है उससे साथियों आज हम विविध प्रश्नों को पढ़ेंगे। और विविध प्रश्नों में साथियों ये पुस्तक हमारी यहाँ पर कहें तो सभी जितने भी और विध हैं इनमें हम समाप्त कर चुके हैं और विविध प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इससे पहले आपके लगभग 30 वीडियो हम साझा कर दिए हैं। आपका अगला वीडियो है, तो देखते हैं आज का आपका पहला प्रश्न कौन सा है। साथियों, पहला प्रश्न है हमारा, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान? बताइएगा गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ है। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की मृत्यु कब हुई? 1553 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1980 ईस्वी या 1950 ईस्वी? बताइएगा कब हुई है। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा 1974 ईस्वी। कब हो जाएगा? 1974 ईस्वी। अगला प्रश्न है हमारा, इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई? इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई है, आप बताइएगा। इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई? 1900, 1990, 1830 या 1610? तो सही साथी उत्तर हो जाएगा इसका 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की मृत्यु किस वर्ष हुई? बताइएगा 1970, 1950, 1964 या 1978? बताइए राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की मृत्यु कब हुई है? तो 1964, 1964। अगला प्रश्न है, गोरा बादल कहानी के रचनाकार कौन हैं? गिरिधर, गोविंद स्वामी, नामदास या प्रभाकर माचवे? गोरा बादल कहानी के रचनाकार कौन होंगे? बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न है, आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? डॉक्टर राजकुमार वर्मा, भारतेंदु या महादेवी वर्मा या रमा सिंह? आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार? झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार अज्ञे, वृंदावनलाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद? झांसी की रानी। सही उत्तर हो जाएगा साथियों वृंदावनलाल वर्मा। अगला प्रश्न है, साकेत किस तरह की रचना है? साकेत कृष्ण मूलक, हिंदू संस्कृति मूलक, पुराण मूलक या रामचरित मूलक? साकेत किस प्रकार की रचना है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा रामचरित मूलक, रामचरित मूलक। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया? अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया कालिदास ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, सदल मिश्र ने या जयशंकर प्रसाद ने? अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। चित्रशाला कहानी के रचनाकार कौन है? बताइए चित्रशाला कहानी के रचनाकार भारत भूषण, सियाराम शरण गुप्त, विश्वम्भरनाथ शर्मा या उपेन्द्रनाथ अस्क? चित्रशाला कहानी के रचनाकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा आपका विश्वम्भरनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है, दुल्हन गावो मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या रैदास? बताइएगा ये किसकी पंक्तियां हो जाएंगी? दुल्हन गावो मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार। आप जल्दी से बताइएगा। तो साथियों कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? कबीरदास। कौन सा? कबीरदास। तो अगला प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस की टीका निम्न में से किसने की? बताइए रामचरितमानस की टीका महेंद्र रामचरण, हरिचरण दास, जानकी प्रसाद या किशोरी दास? रामचरितमानस की टीका निम्न में से किसने की है? बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसमें से आपका महेंद्र रामचरण। अगला है, अज्ञे पर किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, D.H. लॉरेंस या गौतम बुद्ध? अज्ञे पर किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका D.H. लॉरेंस। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट कृत सागर की लहरें किस तरह का उपन्यास है? सागर की लहरें आंचलिक, ऐतिहासिक, जासूसी या सामूहिक? उदय शंकर भट्ट कृत सागर की लहरें। सही उत्तर हो जाएगा आंचलिक। क्या हो जाएगा? आंचलिक। अगला प्रश्न है, माइकल अंग्रेजी उपन्यास का मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अनुवाद करने वाले साहित्यकार हैं? बताइए माइकल का निराला, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा या मैथिलीशरण गुप्त? कौन हो जाएगा सही उत्तर? तो साथियों उत्तर हो जाएगा मैथिलीशरण गुप्त। अगला प्रश्न है, कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक हैं? कादम्बिनी बताइए। कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक प्रसाद, भारतेंदु, राजेंद्र अवस्थी या नरेंद्र शर्मा? बताइए कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक। सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों
राजेंद्र अवस्थी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल, अज्ञे, नंदुलारे वाजपेयी या नेमीचंद जैन। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा अज्ञे को। निम्न में से प्रयोगवादी कहानीकार हैं, बताइए? राजेंद्र अवस्थी, जगदीश माथुर, मोहन राकेश या बेनीपुरी। प्रयोगवादी कहानीकार, तो सही हो जाएगा प्रयोगवादी कहानीकार कौन हो जाएंगे? मोहन राकेश। अगला प्रश्न हमारा, सदाचार का तावीज व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार हैं? हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, कबीर या विष्णु प्रभाकर। सदाचार का तावीज व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार कौन हो जाएंगे? सही उत्तर आप बताइएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों इनमें से हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार अश्क, राजेंद्र यादव, रेणु या नगेंद्र। भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार कौन हो जाएंगे? रेणु हो जाएंगे, रेणु। अगला प्रश्न है, रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ? रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादन कब हुआ? 1856, 1938, 1963, 1910। बताइए रूपाभ। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1938। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? निराला, पंत प्रसाद या महादेव वर्मा। तो पंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तुलसी जी का पहला महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा या जानकी मंगल। तुलसीदास जी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका रामचरितमानस। मंत्रविद्ध उपन्यास के रचनाकार विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा या कृष्णा सोबती। मंत्रविद्ध उपन्यास के रचनाकार कौन हो जाएंगे साथियों? सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, दिनमान पत्रिका के संपादक कौन है? बच्चन, हरिऔध, अज्ञे या रघुवीर साय। तो साथियों देखिएगा, इसमें अगर हम प्रथम की बात करेंगे अज्ञे हैं, और रघुवीर साय भी सहायक संपादक और संपादक भी रहे हैं रघुवीर साय भी। तो इसमें आप कोई भी लगा लीजिए ऑप्शन में, यहाँ कह सकते हैं। तो आप प्रथम की पूछे तो अज्ञे लगाइएगा, वैसे अगर अज्ञे नहीं दिए हैं तो रघुवीर साय लगाइए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किस साहित्यकार को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है? राजेंद्र यादव, मैथिली गुप्त, जयशंकर प्रसाद या दिनकर। बताइएगा किसको किया गया है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर साथियों हो जाएगा आपका, कहेंगे तो मैथिली गुप्त। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ 1930, 1936, 1920 या 1943। प्रयोगवाद का आरंभ, तो साथियों प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है 1943 से। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? बिहारी सतसई की भूमिका बताइए। लाला भगवान दीन, पद्म सिंह शर्मा, देव या बिहारी। सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों पद्म सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है, यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियाँ लिखी? समाजवादी, साम्यवादी, सामंतवादी या मार्क्सवादी। यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? साम्यवादी। अगला प्रश्न है, कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई? कंकाल उपन्यास की भारतेंदु काल, छायावाद, द्विवेदी काल या रीतिकाल। कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई है? साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका छायावाद। क्या हो जाएगा? छायावाद। रंगभूमि उपन्यास का किस बात से प्रभावित है? रंगभूमि उपन्यास किस बात से प्रभावित है? लोहियावाद, सुभाषवाद, गांधीवाद, नेहरूवाद। रंगभूमि। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका किस बात से प्रभावित है? तो आपका हो जाएगा गांधीवाद। अगला प्रश्न है, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या महादेवी वर्मा। तो ये 1982 में साथियों दिया गया है आपका महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है हमारा, शिवपूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक किस राज्य में मनोनीत किया गया था? बिहार, पंजाब, मद्रास या कलकत्ता। कब किया गया था? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका बिहार में। अगला प्रश्न है, पगडंडियों का जमाना निबंध के रचनाकार कौन है? पगडंडियों का जमाना रामचंद्र शुक्ल, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र या कमलेश्वर। पगडंडियों का जमाना सही उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार हैं आचार्य नरेंद्र देव, नरेंद्र शर्मा, अज्ञे या निराला। कौन हो जाएंगे? तो साथियों बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार कौन हो जाएंगे? सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका आचार्य नरेंद्र देव। स्वर्ग की कल्पना कविता हरिऔध जी के किस ग्रंथ से ली गई है? बताइए। स्वर्ग की कल्पना प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, पारिजात या मर्म स्पर्श। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका पारिजात। अगला प्रश्न है, श्याम सिंह शशि जी को साहित्य अकादमी द्वारा
कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म भूषण, साहित्य भूषण, ज्ञानपीठ या पद्मश्री? बताइएगा। श्याम सिंह शशि को साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पद्मश्री। अगला प्रश्न है, कत्की पूनो कविता के रचनाकार? कत्की पूनो बताइए, अज्ञे, दिनकर, घनानंद या रसखान? कत्की पूनो। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आपका अज्ञे। अगला प्रश्न है, जायसी कृत पद्मावत का नायक कौन है? बताइए, पद्मावत का नायक कौन है? तो पद्मावत का नायक बताइए, मनोहर, रतन सेन, लोरिस या सुजान? तो मनोहर। कौन? मनोहर। अगला प्रश्न है, विषयी प्रधान काव्य, विषयी प्रधान काव्य को कहते हैं महाकाव्य, प्रगति काव्य, प्रयोगवादी काव्य या छायावादी काव्य? विषयी प्रधान काव्य को क्या कहेंगे? तो साथियों बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रगति काव्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने करमवीर पत्रिका का संपादन किया? करमवीर पत्रिका का संपादन किसने किया है? माखनलाल चतुर्वेदी, चंदन शर्मा गुलेरी, निराला या अज्ञे? बताइए। तो साथियों ये किया है आपका किसने? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि का पूरा नाम बताइए। वियोगी हरि, श्री राम प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हरि द्विवेदी, श्री हरि प्रसाद द्विवेदी या गिरधर द्विवेदी? बताइए क्या हो जाएगा? वियोगी हरि का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा इसका श्री हर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाट्य कृति की आधार कथा का मुख्य पात्र है? मुख्य पात्र बताना है, दुष्यंत, युधिष्ठिर, कालिदास या द्रोणाचार्य? आषाढ़ का एक दिन नाट्य कृति का पात्र क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर आपका हो जाएगा कालिदास। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान संविधान की किस सूची में भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है? संविधान की किस सूची में भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है? 5वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? बताइए किस में की गई है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका 8वीं। पाश्चात्य समीक्षा में अव्यंजनावाद की स्थापना करने वाले आलोचक हैं? पाश्चात्य समीक्षा में अव्यंजनावाद की स्थापना करने वाले आलोचक हैं I.A. रिचर्ड्स, हीगेल, क्रोचे या ड्राइडन? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका क्रोचे। कौन सा? क्रोचे। राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त का देहांत हुआ है 12 दिसंबर 1905, 12 दिसंबर 1916, 12 दिसंबर 1964, 12 दिसंबर 1960? राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त का देहांत कब हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों आपका 12 दिसंबर 1964। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में पदार्पण कब किया है? 1916, 1910, 1905, 1909? प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में पदार्पण कब किया है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1905। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी सुधार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? भागलपुर, आरा, पटना या गया? भागलपुर, आरा, पटना या गया? कहाँ से होती थी? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका आरा। अगला प्रश्न है, स्वप्नमयी उपन्यास के रचनाकार हैं? उपन्यास के रचनाकार बताइए कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, गिरिराज किशोर या जैनेन्द्र? स्वप्नमयी के बताइए कौन हो जाएंगे साथियों? तो विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? बताइए, हैदराबाद, झांसी, बनारस या दिल्ली? कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका हैदराबाद से। अगला प्रश्न है साथियों कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस प्रकार का संग्रह है? बताइए, निबंध संग्रह, कहानी संग्रह, नाटक या उपन्यास? तो साथियों पहले तो ये ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर प्रसाई का है, और निबंध संग्रह है, कहानी संग्रह इसमें क्या है? तो ये साथियों वैसे निबंध संग्रह है, व्यंगात्मक ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है? शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है? उपन्यास संग्रह, काव्य संग्रह, एकांकी संग्रह या निबंध संग्रह? शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार का संग्रह है? तो साथियों ये भी आपका निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार हैं? नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा उत्तर? तो बताइए, निराला, उग्र, दिनकर या रेणु? तो साथियों दिनकर। अगला प्रश्न है, काबा और करबला के रचनाकार हैं? बताइए, काबा और करबला, मैथिलीशरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, प्रसाद या अज्ञे? काबा और करबला का कौन हो जाएगा साथियों? सही उत्तर आपका मैथिलीशरण गुप्त। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र पर किन महान व्यक्तियों का प्रभाव माना जाता है? शरदचंद्र और टैगोर, देव और तुलसीदास, नेहरू और गांधी, श्रीधर, पाठक और दिनकर? जैनेन्द्र पर किन महान व्यक्तियों का प्रभाव माना जाता है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा शरदचंद्र और टैगोर। तो साथियों ये आपके 55 प्रश्न रहे विविध से, और भी अभी आपके प्रश्न हम विविध से लेंगे, तो आप लोग साथ बनाए रखिए। चलिए देखते हैं साथियों
देखिए साथियों, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। वहाँ आपको वीडियो की जो PDF है और जो भी और अन्य पुस्तकों की PDF वो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।